बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप हॉस्पिटल में लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं और आपको जो है वो एक फॉर्मेट दे दिया जाए, यानी कि आपको डिटेल दे दी जाए कि आप इस डिटेल को जो है एक फॉर्मेट के ऊपर बनाकर उसको सेट कीजिए, तो आप वहां पर ये काम कैसे कर सकते हैं। अभी आपको जो है यहाँ पर लेबोरेटरी से रिलेटेड आपको एक टेम्पलेट नजर आ रहा है जिसके अंदर आप अपनी रिपोर्ट को जो है वो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन का साइज थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जो है वो जूम आउट करके दिखाता हूँ कि आपकी जो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे बनाया जाता है एक्सेल के अंदर। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर दूसरी शीट के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो आपने जो मैंने हेडर बना के रखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या काम किया है कि कुछ ही रॉज और कुछ ही कॉलम्स को यहाँ पर मर्ज करके और यहाँ पर एज अ टेक्स्ट बॉक्स यूज करके अपनी लेबोरेटरी का नेम लिखा हुआ है और उसकी जो टैगलाइन है, और यहाँ पर हमने जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी लेबोरेटरी की जो हमारी जीमेल आईडी है वो हमने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। अब सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ पर ये देखनी है कि आपको जो है फॉर्मेट अपने पेज के अंदर सेट करना है, यानी कि आपके एक ही पेज के अंदर फॉर्मेट हो, एक पेज से बाहर ना जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने यहाँ पर व्यू में जाना है। व्यू में देखिए, आपने सबसे पहले पेज लेआउट पे क्लिक करके चेक करना है कि आपका जो पेज है वो कितने कॉलम्स और कितने रॉस के ऊपर कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ था, तो इसलिए मेरे पास ये मुझे मालूम है कि मेरा जो कॉलम है वो आई कॉलम जो है वो लास्ट कॉलम है, यानी कि इससे बाहर अगर मैं काम करता हूं तो मैं सेकंड पेज के ऊपर चला जाऊंगा। अब हम नीचे ड्रैग करके देखते हैं तो देखिए लास्ट रो आपकी है 47 तक है। अब ये आपको पेज आपने इस तरीके से वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आप नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। तो हिंट के लिए जो है कि यहाँ पर आपके पास डॉटेड लाइन जो है आपके पास आना शुरू होगी। इसका मतलब है कि आप इसी डॉटेड लाइन के अंदर रहते हो अपना पूरा एक टेम्पलेट रेडी करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिजाइन फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शेप्स को यूज कर लेता हूँ और यहाँ से जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो साइज होगा वो हम थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लेते हैं और इसको हम ड्रैग करते हैं। जितना आपको स्टाइलिश बनाना है आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको फॉर्मेट रखना है। तो अभी हम सेम फॉर्मेट उसी पे चल रहे हैं और यहाँ से जो कलर होगा, कलर हम चेंज कर देते हैं, आउटलाइन जो होगी इसकी बंद करते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर आपको डायगोनल फॉर्म में बनाना है या इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, तो आपने राइट क्लिक करना है शेप के ऊपर और यहाँ पर देखिए आपके पास है एडिट पॉइंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने क्लिक करते हुए आप अपने शेप को थोड़ा सा इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहे जितना आपको आगे मूव करवाना आप करवा सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन, तो आप इस तरह से आप एडिट करवा के कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं, इसी कॉपी निकालते हैं। तो कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करके कॉपी निकाल लेता हूँ। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है तो आपने यहाँ पर फॉर्मेट पे जाना है, रोटेट के ऑप्शन में जाकर आप इसको हॉरिजॉन्टली फ्लैप करेंगे। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर दोबारा से इसको वर्टिकली फ्लैप करना है ताकि ये इसका ऑल्टरनेट यहाँ पे शेप इस तरीके से ड्रॉ हो जाए। अब साइज वगैरह जितना आपको गैप रखना है, एडजस्ट करना है, वो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसका कलर जो होगा वो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आपका जो है वो टॉप एरिया आपका रेडी होगा। अब नेक्स्ट जो आपने यहाँ पर काम करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कितने यहाँ पर सेल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं यहाँ पर 3 सेल्स सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो इनको मर्ज कर लेता हूँ। कितनी रॉस आपको चाहिए, तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है 4 रॉस कवर करते हैं और इसको हम कर देंगे मर्ज एक्रॉस। तो मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने डिटेल ऐड करनी। अब डिटेल क्या होंगी, जैसे हमारे पास पेशेंट का नेम होगा, उसके बाद हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हम अपने पेशेंट की एज लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 25 लिख देता हूँ। उसके बाद जो है पेशेंट का जेंडर होगा तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद एंटर करते हैं। अब जो भी आपकी लैब की जो आईडी होगी, पीआईडी, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तो फिलहाल अभी ये रिकॉर्ड जो है मैं आपको टेम्परेरी जो है वो डेमो के तौर पे जो है वो फिलअप करके दिखा रहा हूँ। अब इसको सेंट्राइज कर देते हैं। अब उसके बाद ये वाला एरिया इसको आप कर दें मर्ज, मर्ज कर देंगे और इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर क्या काम करना है, जो आपके कंपनी का या आपके लैब का एक बारकोड होगा जिससे आपकी डिटेल निकलती है, तो वो बारकोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैंने बारकोड के लिए जो है यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, तो वो इमेज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो इमेज को मैं यहाँ से इंसर्ट करवा लूंगा और उसके बाद जो है वो इमेज का साइज होगा वो मैं थोड़ा सा कम करके जो है वो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो है वो यहाँ पर बार कोड भी एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा वो आपको करना है कि सेम आपको यहाँ पर ये कॉलम्स यानी रॉज को सेलेक्ट करना है, मर्ज करना है। उसके बाद आपको जो है वो जितना एरिया आपने यहाँ पर 4 रॉज लिए, तो यहाँ पर 4 रॉज लेकर इसको मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दें और यहाँ पर जो है वो आपको जो आपकी डिटेल्स होंगी वो आपको ऐड करनी, जैसे रजिस्टर ऑन। तो यहाँ पर हम इसका सैंपल डाल देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कलेक्शन यानी कलेक्टेड डेट जो होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है।
कलेक्टेड ऑन, और उसके बाद यहाँ पर भी आप इस तरीके से एक्स एक्स डाल दीजिए और इसको जो है आपको सेंट्राइज कर लेते हैं। और नेक्स्ट इस पे आते हैं, तो रिपोर्टेड ऑन के ऊपर भी आते हैं और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ, जो कलेक्टेड डेट होगी वो आएगी यहाँ पर, रिपोर्ट किस डेट को जनरेट हुई है वो डेट आ जाएगी यहाँ पर, रजिस्टर कब हुआ उसकी डेट आएगी यहाँ पर, और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा जिस टाइम जो है आप इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो वो आपके पास जो है वो डेट आपकी मेंशन हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मेट है जो कि एक बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है कि इस तरीके का काम एक्सेल के ऊपर आ जाता है ना, तो कोई मुश्किल नहीं होता, आप फॉर्मेट जो है बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और इसको हम करते हैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, और इसके साथ भी जो हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट जो होगा आपको यहाँ पर करना क्या है, आप जो है वो ये एरिया सिलेक्ट करके मर्ज करें और यहाँ पर जो है वो आपको डिटेल्स मेंशन कर देनी है, और इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट रखते हैं, सेंट्राइज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और थोड़ा सा हम इसका जो है वो साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब नीचे चलते हैं, हम नीचे आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पर जो है एक स्किप कर देते हैं और यहाँ पर जो है वो आपकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आप जो है वो कितने सेल्स को डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि एक सेल्स जो है यहाँ पर 3 सेल्स के अंदर डिवाइड करता हूँ, बाकी जो है सेल्स हैं वो मैं यहाँ पर दो दो सेल्स के अंदर जो है वो इनको डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से एक बार बॉर्डर अप्लाई करता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ जाएगा। अब यहाँ जो होगा आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा उसके लिए हम यहाँ पर सेक्शन बना लेते हैं, और इसके बाद आपके पास रेफरेंस जो भी होगी रेफरेंस वैल्यू के ला दें, और इसके बाद जो आपके यूनिट होते हैं जिस तरह मेडिकल्स के अंदर यूनिट वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। अब नेक्स्ट जो होगा तो नीचे आप एक क्रॉस स्किप कर दीजिएगा और इस तरह से आपको यहाँ पर भी यही काम करना है। तो इसको हम चाहे तो मर्ज करवा के डबल जो है वो इस तरीके से रॉज और इसके अंदर सेट कर लें ताकि हमारे पास जो सेल बॉक्स होगा वो इस तरीके से हमें सही जो है प्रॉपर मिल जाए, और इसको हम कर देंगे बॉर्डर। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट जो होगा सेम वर्किंग आपको यहाँ पर भी करनी है, 2 रॉज सेलेक्ट कर कर और 3 सेल्स जो हम सेलेक्ट करेंगे इसको मर्ज कर देंगे। इसी तरीके से इनके साथ भी हमने ये काम करना है ताकि जो हमारा नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो उसका भी फॉर्मेट आपके पास सेम रहे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपको ऐड करना है जिस तरीके से मेडिकल लैंग्वेज के अंदर जिस तरीके से वर्ड्स लिखे होते हैं, प्राइमरी सैंपल वैल्यू सैंपल टाइप, तो ये आपके पास आ जाएगा और इसको हम जो है यहाँ पर सेंट्राइज करते हैं, और यहाँ पर अब आपको जो है वो वैल्यूज ऐड करनी है। जो रिपोर्ट जनरेट होने के बाद वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी वो आपको अपने फॉर्मेट के अंदर सेट करनी है ताकि जो है आपका फॉर्मेट ना इधर से उधर मूव हो सके, आप जस्ट वैल्यू ऐड करें और इसका प्रिंट निकालें। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपके पास रेफरेंस वैल्यू होगी इसके अंदर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा लो 13.5, उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं 17.5। नेक्स्ट आते हैं यूनिट के अंदर बात करते हैं, तो यूनिट जो भी होता है तो वो आपको जो है यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ जेलिस G_D कैपिटल L, तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट भी ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा, अब देखिए मैंने यहाँ जो वैल्यूज लिखी हैं ये वैल्यूज कैसे आती हैं, जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है, तो हम उसी रिकॉर्ड के मुताबिक जो है यहाँ पर अपनी वैल्यूज ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसकी डिटेल भी दे सकते हैं कि ये वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, तो वो आपको नीचे वाले सेक्शन में बताना होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, इस तरीके से इस सेल को मर्ज करवा लें और यहाँ पर एज अ कमेंट टाइप कर दीजिएगा, और इसके साथ आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेंट्राइज कर दीजिएगा, बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं। अगर फॉन्ट भी अगर आपको चेंज करना है तो आप फॉन्ट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा आपके पास जो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पर इन दोनों सेल्स को मर्ज करवाएं और इसके साथ इसको भी आप मर्ज करवा दीजिएगा, इनको हाईलाइट कर दीजिएगा इस तरीके से, और इसके अलावा 3 सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा मर्ज करवाने के लिए और इसको मर्ज कर दीजिएगा और हाईलाइट कर दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको स्पीड अप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये है कि अगर हम इसको बहुत ही इजीली बनाना शुरू करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आपके लिए एक डेमो है ये, तो आप इसको अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं मेल और नीचे हम टाइप कर देते हैं फीमेल, और यहाँ पर हम जो वैल्यूज देते हैं क्योंकि देखिए हर ह्यूमन बॉडीज का जो होता है जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है या कोई भी मेडिकल इश्यूज होता है तो वो दोनों में डिफरेंस होता है जो कि नीचे मेंशन होना चाहिए। जैसे आपके पास मेल्स की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया 13.5 और इसके बाद आप इसको कर सकते हैं 17.5 कर दीजिए, और फीमेल्स के लिए बात करते हैं तो 12.0, उसके बाद
13.5। तो ये हमने रेंज बता दी है कि मील्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जो भी रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए वो आपको देखो यहाँ पर नजर आ रही है। तो रिपोर्ट पढ़ने में भी आसानी होती है कि फीमेल्स के अंदर कितनी लिमिट होनी चाहिए, जो भी उनके रिपोर्ट के मुताबिक जो नंबर्स वैल्यूज जो आपके पास आ रहे होते हैं तो वो आपको यहाँ पर एज ए रेफरेंस के तौर पर देना पड़ता है ताकि वो अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी वैल्यूज को मैच कर सके। तो इसके बाद तो अब आप आते हैं नीचे वाले सेक्शंस के अंदर। अब यहाँ पर जो है वो आपको टाइप करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट करवा लेते हैं इस तरीके से और इधर जो हम यहाँ पर इसको कर देंगे मर्ज और यहाँ पर टाइप करते हैं इंटरप्रिटेशंस लिख देते हैं यहाँ पर और इसको हम सेलेक्ट करते हैं सेंट्राइज। फॉन्ट हम चेंज कर देंगे एरियल फॉन्ट और इसको हम कर देंगे बोल्ड और साइज बढ़ा सकते हैं आप यहाँ पर। और नेक्स्ट जो होगा आपके पास आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, एक क्रॉस छोड़ सकते हैं आप यहाँ, इसको मर्ज कर दीजिएगा और इसको भी आप मर्ज कर दीजिएगा और इनको बॉर्डर दे दीजिएगा आप यहाँ पर। और यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि जैसे कि लो लेवल, तो ये सारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं यहाँ पर और नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पर हाई लेवल। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो कि रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन लाजमी की जाती हैं। अब जैसे लो लेवल की क्या प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड की जाती हैं। और जो हाई लेवल की जो प्रिस्क्रिप्शंस होंगी वो आपको ऐड करनी होंगी, तो वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर सैम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर जस्ट ऐसी वैल्यू लिख देता हूँ, तो जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। और इसके बाद इसको भी ऐसे एड्रेस लिख देते हैं। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर जो हम एज एक मैसेज जो भी होगा वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, इसको मर्ज करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं थैंक्स फॉर रेफरेंस। तो ये हमने टाइप कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको आपने मर्ज करना है और मर्ज करने के बाद जो आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने जो यहाँ पर 4 स्टेरिक्स ऐड कर दिए और इधर आपने टाइप किए एंड ऑफ रिपोर्ट और उसके बाद जो है वो स्टार्स वगैरह आपको ऐड करने हैं। अब ये तो देखें, अब आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपको मैं यहाँ पर जो है वो फुल स्क्रीन पे इस तरीके से शो करवा देता हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब नीचे जो आपका फूटर एरिया होगा यहाँ पर जो है वो आपको एज ए सेक्शन ऐड करना है जिसमें आपके डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियंस के जो है वो सिग्नेचर होंगे। तो आप टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाकर यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास पहले से अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स बना के रखा हुआ है जैसे मैंने यहाँ बना के रखा, तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके जो है उसकी कॉपी निकाल लें और उसके बाद जो है आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ जो है वो इसको इस तरीके से रख दीजिए। और अब यहाँ पर आपको जो है वो अपने जो जो आपके पास रिक्वायर्ड होंगे लैब टेक्नीशियंस इसके सिग्नेचर हम ऐड करते हैं और इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी निकालते हैं और यहाँ पर जो है वो अंडरस्कोर जो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और इसके बाद कंट्रोल के साथ जो है वो कॉपी करते हैं हम इसको और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इस पे हम टाइप करते हैं JR जूनियर डॉक्टर, तो जूनियर डॉक्टर सिग्नेचर। और इसके बाद यहाँ पर इसके साथ हम थोड़ा सा माइनस और ऐड करते हैं। इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और इसकी कॉपी निकालते हैं और यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे सीनियर डॉक्टर सिग्नेचर। तो ये आपकी जो है वो प्रॉपर रिपोर्ट आपकी रेडी हो जाएगी। इसको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा थोड़ा सा हमने इसको फास्ट और रफ वर्क ऐसा किया है ताकि ये कि आपको फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो पूरा फॉर्मेट है वो हमने इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, क्योंकि एक्सेल में जब भी आपके पास थोड़ा बहुत इस तरीके का डिज़ाइन तो नहीं बस एक फॉर्मेट बनाने को आ जाए तो आप बहुत ही रिलैक्स होकर जो है वो बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर आपके पास आपको डाटा दे दिया जाए कि इस डाटा को आप एक कोई भी टेम्पलेट बनाकर जो है वो उसके अंदर ऐड करें, तो आप बहुत ही सिंपल इसी फॉर्मेट को फॉलो करके आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल P करते हैं यानी प्रिंट के लिए चले आते हैं, तो आपको यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि पूरा जो है वो आपका फॉर्मेट है रिपोर्ट का वो अब आपके पास पूरे एक ही पेज के अंदर आ रहा है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही अपनी पेज की सेटिंग चेक कर लेनी है कि आपका जो है वो पूरा फॉर्मेट एक पेज से अंदर है या एक पेज के बाहर है। ये आपको लाजमी जो है वो पहले से ही फॉलो अप करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।